हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 4 करेंगे, तो जो कि है क्लास 8 की और साइंस की, और 29 सितंबर की है। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन करने, पहले आपको एक सोर्स दिया है वो पढ़ना है। सब मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। हाँ, कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, बल्कि कुछ रिएक्टिव नहीं होते, जैसे कि गोल्ड। ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। और कुछ मेटल तो ऐसे ही होते हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते। अब मोर रिएक्टिव मेटल, तो इनमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन से। पर जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता एक मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से। इफ अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन थे, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपने सोर्स पढ़ा, आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रखा है। अब क्वेश्चंस ये 5 मार्क्स के हैं। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ मोर रिएक्टिव मेटल, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को, तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बी क्वेश्चन, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो अब क्या चेंज देखते हैं? तो वी ऑब्जर्व, हम देख सकते हैं कई सारे चेंजेस। तो आपको यहाँ पे इन्हीं चेंजेस को मेंशन करना है। तो आप लिखेंगे दैट व्हेन एन आयरन नेल, जब एक आयरन नेल डिप्ड की जाती है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो एक ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर उसके ऊपर लग जाती है आयरन के। एंड द कलर ऑफ कॉपर, और जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। और जो रिएक्शन है ये शो करता है जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, बिकॉज इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। अब क्या होगा अगर स्ट्रिप ऑफ जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाली जाएगी, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को वेरी फास्ट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। दैट इज व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर sulfate disappear and a powdery brown black mass of copper is deposited on the nail or strip. अब आगे आगे वन वर्ड के आंसर है 5 मार्क्स के। नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो किस प्रॉपर्टी से ये हो पाता है? डक्टाइल, डक्टिलिटी। नेम द मेटल विच ऑकर इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल होता है? ब्रोमाइन, या फिर आपका होगा मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? तो ये करते हैं सोनोरिसिटी प्रॉपर्टी से। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन और जिंक। तो आपने पिछली वर्कशीट में रिएक्टिविटी टेबल देखी थी, तो पहले जिंक आपको दिखाई गई थी और आपने पढ़ा भी है वर्कशीट्स में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो, तो मेलेबिलिटी। अब आगे मैचिंग है आपकी 5 मार्क्स की। तो लैक्टिक एसिड होता है कर्ड से, एसिटिक एसिड विनेगर से, एब्जॉर्बिक एसिड होता है हमारा आंवला से, सिट्रिक एसिड सोर फ्रूट से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप से। अब आपको कहा गया है राइट एनी टू फिजिकल एंड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, इट इज इन सॉलिड फॉर्म, दे आर ओबेक एंड डक्टाइल। और आगे भी आप लिखेंगे दैट उनमें सोनोरिसिटी होती है, नहीं होती। इसी तरह से नॉन मेटल्स में लिखेंगे। अब एमंग कॉपर एंड कार्बन, अब कॉपर और कार्बन में विच वन इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, कौन इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम आता है? वाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर है। एंड अदर हैंड, दूसरे हैंड पे जो कार्बन है जो नॉन मेटल है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।